जय श्री कृष्ण। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा की एक श्रृंखला का आरंभ हुआ है, जो आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। मित्रों, पिछले वीडियो में एक प्रसंग यह आया था कि साईं बाबा अपने जीवन काल में नॉन वेज खाते और खिलाते भी थे, लेकिन किसी को जबरदस्ती खाने के लिए भी नहीं कहते थे। अगर इच्छा हो तो खाओ, अगर नहीं तो मत खाओ। साईं बाबा के जीवन काल की एक घटना ऐसी भी है कि कोई दुखी ब्राह्मण साईं बाबा का नाम सुनकर अपने कल्याण की इच्छा से साईं से मिलने आया था। जाते समय साईं ने उसे उपहार में कुछ मांस के टुकड़े दिए। वह उदास मन बड़ी अश्रद्धा से वापस जाते समय उस मांस को नदी में डाल दिया। नदी में जाते ही वो टुकड़े हीरे जैसे चमकने लगे। अब वह ब्राह्मण उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन उसमें से एक भी उसके हाथ नहीं लगा। अब वह भगा भगा बाबा के पास आकर चरणों में लौटने लगा। बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था, बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद था, अब वैसा नहीं मिल सकता, फिर भी जाओ, मालिक तुम्हारा भला करेगा। शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट से साईं चरित्र नाम की पुस्तक प्रकाशित होती है। इसमें एक प्रसंग है कि एक बार बाबा ने अपने भक्त को बाजार से मांस लाने के लिए कहा। वो भक्त राम को मानने वाले थे, लेकिन बाबा में भी उनकी श्रद्धा और भक्ति थी, तो वे थोड़ा हिचकिचा रहे थे। ये देख बाबा ने उन्हें माना कर दिया और किसी और को भेजा। सबसे ज्यादा चमत्कार साईं बाबा के जीवन में देखा गया और अभी भी होते रहते हैं। जिसकी जैसी भावना, उसको वैसा ही दर्शन मिलता है। अभी भी शिरडी में साईं सर्वव्यापी है, विदेशों में भी उनके भक्त हैं और साईं का एक वादा ये भी कि मेरे भक्त चाहे 7 समुंदर पर क्यों न हो, मैं उन्हें बुलावा भेजता हूँ। हाँ, तो बातें हो रही थी नॉन वेज खाने की, तो भगवान का संबंध खाने से उतना नहीं है जितना कि एक त्याग भरा, सच्चे और शुद्ध हृदय से है। स्वामी विवेकानंद भी नॉन वेज खाते थे। उन्होंने कहा है कि जब उनके गुरु जी के सामने माता को चढ़ाया हुआ मछली लाया जाता था तो वे उसे छूकर प्रणाम कर मस्तक पर लगाकर वापस कर देते थे। वे नहीं ग्रहण करते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद को मना नहीं किया उन्होंने। ये हम भारतीयों की थोथी मानसिकता है, जो शाकाहारियों और मांसाहारियों में भेद करते हैं। शाकाहार भी अपनी जगह ठीक है और मांसाहार भी अपनी जगह ठीक है। जिसकी अंतः स्थिति जैसी है वो वैसा करे, लेकिन मांसाहारी नास्तिक या अधार्मिक है, ऐसा कभी न समझे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो खाने में प्याज और लहसुन तक नहीं लेते, लेकिन उनके अंदर के विचारों में इतनी गंदगी भरी होती है कि क्या कहना। मांसाहार तो केवल शरीर को गंदा करता है, जो तुरंत साफ हो जाता है, लेकिन विचारों की गंदगी तो आपके अंतर मन में इतना गहरा बैठ जाता है जिसकी सफाई बहुत मुश्किल है। औघड़ लोग कुछ भी खाते हैं, लेकिन उनकी आत्मशक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इस संबंध में भगवत पुराण की एक घटना है जो इस विषय को और भी आसान कर देगी। एक बार देवताओं की सभा लगी थी, सभी देव आए थे, उसमें महादेव भी थे। सबसे बाद में दक्ष प्रजापति पधारे। उनके आते उनके स्वागत में सभी देवता अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन किए, लेकिन भगवान महादेव न तो अपने आसन से उठे और न ही अभिवादन किए। वे अपने आत्म स्वरूप में रमन कर रहे थे, तो समता और अपनापन में औपचारिकता को महत्व नहीं दिए। इस पर दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर कहने लगे कि देखो तो, इसे औपचारिकता भी नहीं मालूम, किसने इसे महादेव बना दिया। जैसा ये है वैसे ही इसके भक्त भी हैं। इसके भक्त कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, न इसको कोई ढंग है न इसके भक्तों को। रिश्ते में मैं इसका श्वसुर लगता हूँ, उस नाते भी कोई औपचारिकता नहीं है इसमें। इस पर सभी देवता प्रजापति के समर्थन में हो गए और उल्टी सीधी बातें करने लगे, लेकिन महादेव चुप और शांत बैठे रहे। ये बात नंदी और भगवान शिव के गणों को मालूम पड़ा कि महादेव का अपमान हुआ है, तो नंदी महाराज गणों के साथ आ गए और प्रजापति के समर्थकों और शिव गणों में कहा सुनी होने लगा। प्रजापति के समर्थक देवता लोग कहने लगे कि तुम लोग अभक्ष भी खा लेते हो, तुम लोग देवताओं से बराबरी नहीं कर सकते। इस पर नंदी महाराज क्रोधित होकर प्रजापतियों को श्राप दे दिया कि भले ही हम लोग अभक्ष भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर का तत्व ज्ञान हमें ही होगा और तुम लोग केवल कर्मकांड में ही लगे रहोगे। यह मेरा श्राप है।
हंगामा बहुत बढ़ने पर ब्रह्मा जी और भगवान नारायण भी वहां पहुंचे और सबको समझा बुझाकर शांत किया। जब प्रजापतियों को समझ आए तो वे भगवान नारायण से प्रार्थना कर बोले कि नंदी महाराज ने हम लोगों को जो श्राप दिया है उसका कुछ उपाय करे प्रभु। जब हम लोगों को आपके और भगवान शिव के तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि इन सभी का लक्ष्य तो तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान ही है। ये कर्मकांड तो नीरस है, इसलिए कर्मकांड से हम लोगों का मन उबेगा और हम लोग भटक जाएंगे। इस पर भगवान नारायण ने कहा कि नंदी का श्राप तो मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आप लोगों को यह वरदान देता हूँ कि आप लोगों का मन कभी भी कर्मकांड से नहीं उबेगा और आप कर्मकांड करके ही खुश रहोगे। तो इस घटना से भी यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए शरीर की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि का महत्व होता है। जब जीवात्मा के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तब उसे परमात्म तत्व का दर्शन या अपने ही आत्मा का दर्शन होता है। जब आत्म साक्षात्कार होता है उस समय शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि थे जो शारीरिक शुद्धि को ज्यादा महत्व देते हुए शरीर की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते थे, लेकिन कितना भी कर लिया जाए शरीर की शुद्धि करना कठिन है। श्री राम शर्मा आचार्य ने भी अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में कहा है कि आप भले ही मांसाहारी हो लेकिन मंत्र जाप अवश्य करें। धीरे धीरे आपको मांसाहार से अरुचि हो जाएगी, लेकिन अंदर से इच्छा है और ऊपर से लोक लाज या दिखावा के लिए मन को दबाकर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने वालों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ढोंगी कहा है और ऐसे लोगों को मैं कड़ी सजा देता हूँ, ये भी कहा है। बहुत से कथावाचक इस प्रसंग का वर्णन नहीं करते, उन्हें डर रहता है कि इससे मांसाहारियों की संख्या बढ़ेगी और इनके भक्तों की संख्या कम होगी। मांसाहार से मन बुद्धि रजोगुणी होता है और ईश्वर हमेशा सतोगुण में रहते हैं, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। सामान्यतः यही तर्क रहता है उन बुद्धिजीवियों का, लेकिन भगवान को समत्व योग में रहने वाला योगी भी बहुत प्रिय लगते हैं। भगवान तो तीनों गुणों के स्वामी है और समयानुसार तीनों गुणों का उपयोग करते हैं। नरसिंह का रूप धारण करने के लिए तमोगुण का भी उपयोग कर लिए और सनातन धर्म की महानता उसके व्यापकता से ही है। जो जितना व्यापक और उदार वो उतना ही महान। इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही मालिक है और सभी उसी ईश्वर के पुत्र है। अच्छे या बुरे सब एक है। इसीलिए नानक देव ने कहा कि एक नूर से उपजा जग सारा, कौन भले कौन मंदे। साईं बाबा भगवान शिव के करुणा रूपी अवतार है। उनका एक ही लक्ष्य है, जीव मात्र का कल्याण। वे सभी जीवों के मन की बातें और उनके अगले पिछले सभी जन्मों को भी जानते थे या जानते हैं और उनके कल्याण की फिक्र करते हैं। इस बारे में महात्मा बुद्ध के समय की एक और घटना है जो प्रसंग उचित होगा। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षाटन के लिए भेजते थे। बौद्ध भिक्षुक अपने भिक्षा पात्र को अपने सिर पर रखकर घूमते थे। महात्मा बुद्ध का आदेश था कि जो कुछ भी भिक्षा में मिले उसे ही ग्रहण करना। एक दिन एक शिष्य को भिक्षा में बहुत कम अनाज मिला। जब वह भिक्षाटन से लौट रहा था तब मांस का टुकड़ा लेकर उड़ते हुए एक पक्षी के चोंच से मांस उस भिक्षुक के भिक्षा पात्र में गिर गया। अब वह शिष्य काफी असमंजस में पड़ गया कि क्या करे, मांस ग्रहण करे या न करे। महात्मा बुद्ध से पूछने पर बुद्ध ने कहा कि जो कुछ भी मिला है उसे ग्रहण करो। जबकि महात्मा बुद्ध के कहने का अर्थ ये कि प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल रहा है उसे ही ग्रहण कर उसमें ही संतुष्ट रहें। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इसे महात्मा बुद्ध के तरफ से मांसाहार की अनुमति समझकर अपना लिया। जिसने भी ईश्वर को जाना समझा है उन सभी ने यही समझा है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर एक ही है। लेकिन उनके कहने के तरीका और भाषा को लोगों ने अलग अलग ढंग से समझा और अलग अलग मजहब बना लिया। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने तो केवल जीवों की और उनके पालन पोषण के लिए ब्रह्मांड की रचना की और उनमें सबसे विशिष्ट मानव के लिए वेदों को बनाया। शास्त्रों में भी कहीं मांसाहार को समर्थन दिया गया है तो कहीं वर्जित बताया गया है। वैसे तो मांसाहार को जीव हत्या के कारण निषिद्ध बताया जाता है, लेकिन शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भी जीवन होता ही है और भगवान तो कण कण में विराजमान है। यही ईश्वर की लीला है। मैं एक बार एक हाथ गाड़ी वाले को भरी बोझ लेकर कठिन मेहनत करते हुए देखा तो रो पड़ा। भगवान क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के पालन के लिए।
साग, सब्जी और अनाज में भी वही है तथा बकरे और मुर्गे में भी वही है। उनसे बचकर कहाँ जाओगे? मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है तथा बचाने वाला भी वही है। इस जगत में उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये सब उन्हीं की लीला है। जगत की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब कुछ वही करते और कराते हैं। इस जगत में जो कुछ भी है कुछ भी गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। देश, काल और स्थिति के अनुसार सबका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उपयोग ही करना चाहिए, उपभोग नहीं। अगर कुछ गलत होता तो सर्व समर्थवान भगवान उसका अस्तित्व ही नहीं रहने देते। भाव अपना अपना है और उन भावों का आदर है, लेकिन दूसरे के भावों का भी आदर है। आप क्या करते हो उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि उस काम को करने के पीछे आपका भाव क्या है। अगर ऐसा नहीं होता तो सदाना कसाई और रविदास जैसे भक्त भगवान को प्रिय नहीं होते। भगवान भाव के वश में होते हैं। धरती हमारी माता है, इतना सहनशील, बिना कोई अपेक्षा के हमारी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं सहती है। फिर भी हम लोग कहीं गंदगी करते हैं तो कहीं थूक फेंकते हैं। और फिर अगर मांसाहार से भगवान नाराज होते तो स्वामी विवेकानंद, साईं बाबा, औघड़ पंथ के भक्तों, ईसा मसीह और भी ईश्वर के प्रिय पुत्रों से नाराज हो गए होते। आप कुछ भी खाओ जो प्रारब्ध से मिल रहा हो, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ जीवन को सच्चाई से जीवो। भगवान और उनकी शक्तियों का ऋण हम लोग कभी भी चुका नहीं सकते। अगर उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है तो वह केवल इंसानियत के धर्म का पालन करके। हम सब ईश्वर पुत्र हैं, सभी हमारे अपने हैं। हमें अपनों से ही ईर्ष्या, द्वेष करने से बचना और एक दूसरे की हर तरह से सहायता करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। अगर सहायता न कर सके तो किसी का बुरा कभी न करने का संकल्प भी बहुत बड़ी देश और समाज की सेवा होगी। जरा सोचिए, अगर हर आदमी ऐसा बना ले अपने आप को तो रामराज्य ही होगा। खैर जो भी हो, अगर आपके अंतर्मन से एकदम इच्छा नहीं हो तो मत करें मांसाहार, लेकिन मांसाहार करने वालों से घृणा और नफरत भी न करें या उन्हें अधार्मिक भी न समझे। और अगर आपको मांसाहार की आदत लग गई है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो भगवान के नामों का जाप शुरू कर दें और इसका आदत लगा लें। थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मुझे आत्मज्ञान के पहले मांसाहार में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद मुझे खाने का मन करने लगा। किसी को खाते देख मुझे भी खाने का मन करता। तो मेरे मन में आया कि बाकी स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन ये कैसा बदलाव है। मेरा मन इतना निर्मल, स्वभाव इतना भोला है कि लोग उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते थे। यह अलग बात है कि कोई भी बड़ा अनिष्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि भोले भक्तों की रक्षा हमेशा भगवान भोलेनाथ करते हैं, इसमें थोड़ी भी शंका नहीं। और उस भोलेपन को कुछ लोग मूर्खता भी कहते थे। एक तो मुझे ऐसा लगता था कि पिछले जन्म में मैंने लोगों का बहुत कर्ज खाया होगा, इसलिए कुछ लोग मुझे ठगने की कोशिश करते और कुछ लोग सफल भी हो जाते थे और मैं जानते हुए भी उनसे ठगा जाता था। तो मेरे मन में आया कि इतनी सादगी अच्छी नहीं। इस जगत में रहने के लिए संतों का कहना है कि नॉनवेज खाने से मानव का मन और बुद्धि अशुद्ध और विवेकहीन हो जाता है। तो मैं थोड़ा क्रूएल बनना चाहता था और साथ ही एक अनुभव भी लेना चाहता था कि क्या इससे मेरी भक्ति में कुछ फर्क पड़ेगा या भगवान नाराज होंगे या और क्या क्या होगा, इसका भी अनुभव लेना चाहिए। सो मैंने खाना शुरू किया। आज 9 साल हो गए। ईश्वर के प्रति उतना ही भाव और आत्मा ज्ञान के समय जो जो बातें हुई थी वह भी वैसे ही घट रही हैं अभी भी। मित्रों, भगवान के दर्शन के लिए यम नियम से ज्यादा एक स्वच्छ दिल की आवश्यकता होती है और जीवात्मा में कुछ न कुछ विकार तो होते ही है। अगर कुछ विकार न रहे तो जीव का जन्म ही ना हो। जीव में जो आत्मा होता है वह तो निराकार, निर्विकार, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप, निर्गुण है। आत्मा को न तो किसी के दोष और न किसी के गुण का प्रभाव होता है और न जीव के अच्छे बुरे कर्मों का ही। आत्मा हर स्थिति में अपने स्वरूप में ही रहता है, चाहे वह चींटी में हो या हाथी में या सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में। मानव या जीव में जो जीवात्मा होता है वो उसके कर्मों का प्रवाहक है। जीवात्मा में ही उसके अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसके अलग अलग योनियों में जन्म होते हैं तथा उसके उसी अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से उसे अमीरी, गरीबी, दुखों और सुखों को भोगना होता है।
कोई मनुष्य अगर आज शीर्ष पर है तो उसमें उसका कुछ नहीं है, वो उसके पिछले और इस जन्म के कर्मों का प्रभाव है। अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैं कोई महान संत था और लोगों से बहुत दान लिया होगा और उसमें आसक्ति हुई होगी, तभी तो इस जन्म में बहुत से लोग अपना अपना ले रहे हैं। जब मुझे आत्मज्ञान हुआ था और एक इच्छा पूछी जा रही थी, तब मैंने अपनी एक इच्छा रखी थी कि 55 से 60 साल तक मेरे सारे कर्जे चूकते हो जाने चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज मैंने इसलिए मांगा था कि मैं थोड़ा आलसी था, जब तक कर्ज नहीं रहेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। अपने लिए तो जो मिल गया उसमें ही संतुष्ट हो जाता था, आगे के लिए कभी सोचता भी नहीं था। तो अभी 60 साल पूरे होने में 1 साल बाकी है और मुझे लगता है कि अब बहुत कम कर्जे बाकी रह गए हैं। बहुत से कर्जे तो जब किराना दुकान था तब चूकता हो गए। दरअसल कोरोना महामारी के कुछ महीने पहले एक किराना दुकान भी डाला था, जो अब से 1 साल पहले बंद कर दिया। लेकिन वो दुकान कोरोना के समय बहुत काम आए। अपने अतिरिक्त कई रिश्तेदारों और भी कई लोगों का काम चला उससे। बहुत से लोग उधार लेकर वापस नहीं दिए। मैं भी यह समझकर छोड़ दिया कि उनका बाकी रहा होगा। ये भी ईश्वर की कृपा ही थी। दोनों काम हो गया, जिसका लेना देना था वह भी चूकता हुआ, साथ ही महामारी और बंदी में लोगों का पालन भी हुआ। ईश्वर की इसी प्रबंध पर मन मुग्ध हो जाता है। उस कोरोना महामारी के बाद दुकान का पतन शुरू हो गया और अब से साल भर पहले बंद हो गया और अब कर्जे से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। मात्र पितृ ऋण को तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो मैंने पिछले जन्मों में बहुत से लोगों से धन या दान लिया होगा, इसलिए इस जन्म में न प्रसिद्धि और न धन की इच्छा हुई और न इस संबंध में भगवान का कोई प्रबंध हुआ। नहीं तो जीवन में इतनी महान घटना घटने के बाद आजकल के लोग इतने प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आत्मज्ञान तो दूर, शास्त्रों का अध्ययन करके लोक लुभावन बातें करके लोग प्रसिद्ध हो गए या हो रहे हैं। लेकिन मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई हमेशा याद आते रहता था कि ज्यादा पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। अधिक पसारा जिन किया, गए खाली हाथ। जितना अधिक फैलाव उतना ही गिरने की संभावना रहती है। तो आत्मज्ञान के समय मैंने ये भी प्रार्थना की थी कि मुझे अब और कोई जन्म नहीं लेना, लेकिन जब तक सारे कर्म बंधन समाप्त नहीं होते तब तक जन्म तो होगा ही और उन कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए भगवान का या गुरु का ऐसा प्रबंध हुआ कि ज्यादा जंजाल नहीं बढ़ा और न ही मेरे मन में जंजाल बढ़ने या मशहूर होने की कोई प्रबल इच्छा जगी। कभी कभी उबाल आता था, लेकिन शांत हो जाता था। इस संबंध में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग राजा भारत का आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवत के इस प्रसंग के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे सुनेगा उसका सब तरह से कल्याण होगा। आइए सुनते हैं इस कथा को। ऋषभ देव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे। वे बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरत खंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला। महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। वे अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्हें दिनों दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली श्रीहरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया और अपने सर्वसंपत्ति संपन्न राजमहल का विवेकपूर्वक त्याग कर दिया और गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर भजन करने लगे। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर जप करते हुए नदी की धारा के पास बैठे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी प्यास से अत्यंत व्याकुल हो अकेली ही जल पीने के लिए नदी के तीर पर आए। अभी वो जल पी ही रही थी कि उसे पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। प्राणों पर आ बनी देखकर उसने ज्यों ही नदी पार करने के लिए छलांग मारी,
त्यों ही दैववश उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अत्यंत पीड़ित वह हिरणी किसी गुफा में जा पड़ी और मर गई। नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी को अत्यंत दया आए। वे उसे बचाकर आश्रम पर ले आए। उस मृगछौने से उनकी ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में मृग में आसक्ति के कारण उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वे सोचते कि वह मृग उनके शरणागत है और वे ही उसके रक्षक है। उठते, बैठते, टहलते, ठहरते व सोते समय भी उनका चित्त उस मृग के स्नेह पाश में बंधा रहता। हर जगह वह उसे अपने कंधे पर बिठा कर साथ ले जाते। कभी वह दिखाई न देता तो धन लुटे दीनहीन मनुष्य की भांति व्याकुल हो जाते। दिन प्रतिदिन उस नन्हे मृग शावक में भरत जी की आसक्ति बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस न आया। भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। उस मृगछौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर वे अपने आत्मस्वरूप को भूल गए थे। उसी समय भरत जी को पकड़ने के लिए प्रबल वेगशाली कराल काल आया। मृत्यु किसी पर दया नहीं करती। उस समय भी उनका चित्त उसी मृग शावक में लगा हुआ था। इस प्रकार उसकी आसक्ति में ही उनका शरीर छूट गया, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। और वह मृग जिसने भरत जी के पास में शरीर छोड़ा, वह अगले जन्म में राजा रहुगण बना। पूर्व जन्म में किए हुए तप व भक्ति के फलस्वरूप भरत जी को मृग योनि में भी अपना पिछला जन्म पूर्ण रूप से स्मरण रहा। वे जानते हैं कि मृग आसक्ति के कारण ही वे मनुष्य से चौपाया बने घूम रहे हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें नई प्रारब्ध नहीं बनानी, बस यही प्रारब्ध भोगनी है। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और पुलस्त्य और पुल ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। अकेले रहकर सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के कटने की बात देखते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भरत जी परम संत थे, अतः एक पवित्र ब्राह्मण के घर उनका यह अंतिम जन्म जडभरत के रूप में हुआ। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशुदेह धारण करनी पड़ी थी। अतः वे इस जन्म में किसी से भी बोलते नहीं थे। बोलने और खाने, ये दोनों कार्य करने वाली जीभ पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो हमारे बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। भरत जी के पिता ने उन्हें पंडिताई पढ़ाई, परंतु वे जानबूझकर मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। माता पिता के शरीर त्यागने पर उनके भाई ने इन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब कोई उन्हें पागल, मूर्ख कहते तब वे उसी के रूप भाषण करने लगते। जडभरत के भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द तथा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन आदि खाने के लिए देते। उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। भरत जी रास्ता देख देख कर चलते कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वे किसी कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। भाई उनसे जो भी कार्य करने को कहते, वे उसका उल्टा ही करते। खेत में मेड़ बनाने को कहते तो गड्ढा बना देते। खेत की रखवाली करने को कहते तो वे खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वे गायों को रोकते न थे, अपितु कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। एक समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसका पकड़ा हुआ पुरुष पशु उसके फंदे से दैववश भाग गया। अंधियारी आधी रात में उसे ढूंढते ढूंढते अकस्मात ही सैनिकों की दृष्टि इन आंगिर्स गोत्रीय ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ी, जो मर्ग, वराह आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। सैनिक जन इन्हें बंदी बनाकर चंडिका मंदिर में ले आए।
तदनंतर उन चोरों ने विधिपूर्वक उनको स्नान कराया, विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से भरत जी को मां भद्राकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। जड़ भरत ने माताजी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने भरत जी के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्गा उठाया। ये भयंकर कुकर्म देखकर मां भद्राकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई। उन्होंने क्रोध से भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्तों की रक्षा के लिए सहस्त्रबाहु भगवान हर पल उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। एक समय सिंध देश के राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार भाग गया तो बाकी 3 कहार जड़भरत को पकड़ लाए। उन्होंने पालकी उठाए। संपूर्ण भरत खंड के राजा जो स्वयं अनेकों बार पालकी में बैठे थे, आज पालकी उठा रहे हैं। अपनी प्रारब्ध भुगतनी ही पड़ती है। प्रभु के ध्यान में निमग्न भरत जी की अनोखी दशा है। वे कभी व्याकुल हो रोते हैं तो कभी मन ही मन भगवान के दर्शन कर हंसते हैं। रास्ते में चींटी भी दिखती तो भरत जी कूद जाते, जिससे बार बार रहुगण का सिर पालकी से टकरा जाता। राजा ये सहन ना कर सके, वह क्रोध से जड़भरत का अपमान करने लगे। बोले, अरे सेवक, तू तो जीते जी ही मरा हुआ है, तुझे कुछ भाव ही नहीं है। ठीक से चल वरना मैं तुझे दंड दूंगा। जड़भरत ब्रह्मज्ञानी है। क्रोधित राजा पर उन्हें दया आई कि ज्ञान लेने की इच्छा से जाते हुए राजा अहंकार से कितने भरे हुए हैं। दीनता की अपेक्षा इतना अनभाव होगा तो कपिल मुनि राजा को विद्या नहीं देंगे, इसे अधिकारी बनना होगा। जड़भरत ने अपना मौन तोड़ा और राजा रहुगण को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। भरत जी ने कहा, राजन, केवल मैं ही नहीं, सारा जगत ही जीते जी मृत सा है। इसमें हर शरीर शव के समान है। सत्य तो केवल परमात्मा ही है। व्यवहारिक दृष्टि से ही भेद है, आत्मिक दृष्टि से तुम और मैं एक ही है। शरीर को शक्ति देता है मन और मन को बुद्धि, परंतु बुद्धि को प्रकाशित करने वाले तो केवल श्री हरि परमात्मा ही है। राजन, हर जीव में परमात्मा है, यही सोचकर मैं चींटी का भी ख्याल करते हुए इस प्रकार छलांग लगाते हुए चलता हूँ। जड़भरत के ऐसे विद्वता पूर्ण कथन सुनकर राजा रहुगण अचंभित रह गए। सोचने लगे, यह कोई पागल नहीं, परमहंस है, ज्ञानी महात्मा है, अवधूत संत है। इन अलौकिक ब्रह्मनिष्ठ का अपमान करके मैंने बहुत क्षति कर दी। ये सोच राजा चलती हुई पालकी से कूद पड़े। जो मारने को तैयार था अब वंदन कर रहा है। भरत जी तो सच्चे संत थे, अपमान व सम्मान दोनों में ही सम रहे। रहुगण के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। राजन, इस मन को परमात्मा में लगा दो। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। इस मन को मृगबाल में लगाने के कारण ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। तुम मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। संसार को स्वप्नवत जानो और मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागम करो। सत्संग से ज्ञान की और संतों व गुरुजनों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सद्गुरु के आश्रय से ही इस भवात्वी से बाहर निकल सकते हैं। जीव की यात्रा परमात्मा से शुरू हुई है और इस मार्ग की अंतिम पड़ाव भी परमात्मा ही है। जड़भरत जी का चरित्र ये शिक्षा देता है कि मन की आसक्तियां ही बार बार जन्म मरण में लाती है। आसक्ति ही दुख देती है, जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है। गुरु भगवान के सानिध्य में ज्ञान और भक्ति से ही इस आसक्ति को काट सकते हैं और भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। फिर भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया। मित्रों, मेरे जीवन में कई बार साईं बाबा के चमत्कारी अनुभव हुए। उनमें से कई अनुभवों को मैंने इसके पहले के वीडियोस में बताया है। आज भी एक और अनुभव बताना चाहता हूँ। एक बार हमारे ऑफिस के 18 लोगों के मित्र मंडल 3 दिनों के लिए स्थानीय तीर्थ यात्रा पर निकले। शनि सिग्नापुर, शिरडी साई बाबा,
त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और वनी माता के दर्शन करके हम लोग अपने शहर ठाणे वापस लौट रहे थे। रास्ते में नासिक हाईवे पर ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। सो बस ड्राइवर ने निर्णय लिया कि बस पीछे घुमाकर किसी और रास्ते से निकलेंगे। इसी क्रम में हमारे टीम के कुछ लड़कों ने आगे वाली बस के ड्राइवर को किसी कारण से 1-2 थप्पड़ लगा दिए थे। उस बस में 50 लोगों की टीम थी। अब उस बस के लोगों में गुस्सा उमड़ा कि हमारे ड्राइवर को क्यों मारा, और मारने वाले उन लड़कों को ढूंढने लगे। हमारे टीम के वे लड़के तो नहीं मिले, लेकिन टीम का एक सदस्य बातों बातों में उनके हाथ लग गया। अब उस बस के लोग उस महाशय को अपने बस में एक तरह से कैप्चर ही कर लिया और डिमांड करने लगे कि उन लड़कों को हमें सौंपो, तभी हम लोग इन्हें छोड़ेंगे। हमारी गाड़ी बहुत पीछे आकर दूसरे रास्ते से जाने के लिए तैयार थी, लेकिन एक सदस्य के नहीं होने की खबर मिलते ही वही रुकना पड़ गया। फोन से बातचीत का सिलसिला आरंभ हुआ। कितना भी सॉरी बोलने के बाद भी दूसरे टीम के लोग मानने और उस सदस्य को छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। इधर हमारे टीम लीडर का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। जिम्मेदारी होती है एक टीम लीडर की कि वो सभी सदस्यों को वापस उनके घर तक छोड़े। हमारे टीम के सभी सदस्य अपने अपने तरह से स्थानीय प्रशासन और गणमान्य लोगों को फोन कर संपर्क स्थापित करने में लगे थे, परंतु किसी को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। हमारे साहब काफी बेचैन और परेशान थे। हमारे साहब को मालूम था कि मैं एक आध्यात्मिक हूँ और उन्हें कई बार उसका अनुभव भी हुआ था। जहां भी रुकते रात में कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं होती। बस के सफर में भी आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, लेकिन कभी कभी उन बातों को हमारे मित्रगण मजाक भी बना देते थे। लेकिन अंतःकरण से सभी मानते थे, सब प्यार करते थे, लेकिन किसी को किसी बात का क्रेडिट देना इन लोगों को शायद पसंद नहीं था। तो हमारे साहब परेशान होकर बोले, मुझे बोले, अब तू ही कुछ कर बाबा। मेरा तो कोई पहचान नहीं था, मैं तो केवल भगवान भरोसे ही रहता था और अब भी भगवान भरोसे ही रहता हूँ। उन्हें परेशान देख मेरा दिल पसीज गया और मैं थोड़े से पानी से हाथ मुंह धोकर सुखासन में बैठ गया और सब में बसने वाले भगवान का स्मरण करते हुए साईं बाबा का ध्यान किया और बाबा को बोला कि यह क्या हो रहा है बाबा, ये सब आपके ही भक्त और बच्चे हैं, इनको सद्बुद्धि दे दो बाबा और इस समस्या का समाधान करा दो। अगले 1 मिनट में दूसरी टीम का सदस्य पॉजिटिव हो गया और बोला कि अगले चौक पर आपके आदमी को छोड़ देते हैं, और हमारा आदमी उस चौक पर हमें मिल गया। हमारी गाड़ी पीछे थी, सो हम लोग वहां पहुंचकर अपने टीम मेंबर को लेकर अपने शहर पहुंचे। साईं बाबा सर्वज्ञ है, उन्हें सभी जीवों के पिछले और अगले जन्मों का ज्ञान है। ध्यान रखें कि साईं बाबा कहीं गए नहीं हैं, जीवित है और अपने भक्तों की पुकार अभी भी सुनते हैं और उनका कल्याण करने के लिए प्रकट भी हो जाते हैं। ये ईश्वरीय गुण है, जैसे भगवान सभी जीवों में है और कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तभी तो ज्ञानी भक्तों का कहना है कि न जाने किस रूप में मिल जाए नारायण। साईं बाबा में एक समय कई जगह प्रकट होने की सिद्धि भी थी। यह उनके जीवन काल में कई बार घटित हो चुका है। इसके अतिरिक्त और भी कई महान सिद्धियों के धनी है। ऐसा लगता है कि उस समय या उनके पहले सभी संतों और सभी संप्रदाय के महान आत्माओं के सम्मिलित और अंतिम विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं और उनके जैसा न पहले कोई हुआ और न आगे कोई होगा। साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 तक का था। उनके चरित्र का जिन महाशय ने वर्णन किया, जो इतना यथावत और बिना किसी बनावट के है, तो इस तरह ईश्वर और ईश्वर के भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। हमारे अंदर आस्था और विश्वास होनी चाहिए। मुझे उस कठिन घड़ी में लोगों को बाहरी प्रयास करते देख बड़ा दुख हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में लोग अज्ञानवश ही अपने बाहरी प्रयास करते रहते हैं, अंतर्मुख होकर ईश्वरमुख नहीं होते। लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता है कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। जब कोई भगवान पर अविश्वास करता है तो मेरा दिल रोने लगता है और लोगों की अज्ञानता पर दया भी आती है। इस घटना को सभी ने दिल से महसूस किया, लेकिन जब मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए लोगों को कुछ भजन करने के लिए कहा तो
एक मिनट भी वे लोग भजन वाले मूड में नहीं रह पाए। यही हम इंसानों की फितरत है। हर जीव के लिए ईश्वर का प्रबंध इतना व्यवस्थित है कि उसका कहना ही क्या। मैंने कई बार यह महसूस किया है कि मानव को क्या करना है, उसे कैसा बनना है, उसी अनुसार ईश्वरीय प्रबंध रहता है। कोई ज्यादा सफल हो गया और कोई असफल रह गया, तो सफल हुए लोग सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे यह मिला, लेकिन यह नहीं सोचते कि ऐसा करने की प्रेरणा और प्रबंध भी ईश्वर का ही था। और जो असफल होते हैं उन पर तो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। उन्हें वह असफलता ईश्वर ने उन्हें और अधिक महान बनाने के लिए दी होती है। असफलता या कठिनाइयों का मतलब है कि भगवान उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, उसे अपना प्यारा बनाना चाहते हैं। मुश्किलों और कठिनाइयों के दौर में मानव थोड़ा सा विवेक से सोचे तो वो ईश्वर का प्यारा पुत्र बन सकता है। मैं अपने अभी तक के जीवन काल में कई बार मृत्यु के करीब से लौटा हूँ। कई बार तो 5 से 6 घंटों की बेहोशी के बाद लौटा हूँ और कई बार तो प्रत्यक्ष मृत्यु से बचा हूँ। कई घटनाओं में कुछ क्षणों बाद महसूस हुआ कि मृत्यु के कितने करीब था। ध्यान करते समय कई बार चिंतन ही होता था। तब उन घटनाओं के बारे में सोचता था और यह समझा कि अगर मरना होता तो उनमें से किसी एक घटना के साथ मर गया होता और उसके बाद मृत्यु का भय समाप्त हो गया। मित्रों, इसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा के इस सीरियल में मैं मेरे जीवन में घटी आध्यात्मिक घटनाओं का वैसा बिना किसी बनावट के वर्णन कर रहा हूँ। मेरा यह अनुभव उस आध्यात्मिक जीवन यात्रा के बारे में है जो आत्मा की गहराइयों में उतरने के साथ साथ जीवन के सार को समझने की दिशा में की गई थी। जब जीवन के सांसारिक बंधनों से परे आत्मा की शांति की खोज में मैंने अपने भीतर की आवाज को सुना था और परम शांति की अवस्था में पहुंचकर आत्मदर्शन किया था, तब ऐसा लगा कि मेरा वास्तविक जन्म तो अभी हुआ है। अभी तक जो कुछ भी जाना और समझा था वो सब इस अनुभव के सामने एकदम तुच्छ है। और फिर ऐसा लगा कि तुलसी, कबीर, रहीम, नानक और भी जितने भी महात्मा जनों ने जो कुछ भी बताया है वो एकदम सही है। महात्माओं ने जो अपने अनुभव बताए हैं वही मुझे भी अनुभव हो रहा है। ये यात्रा बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया को जानने और समझने की थी। इस अद्भुत अनुभव ने मेरे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। ये सीरियल आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। अतः आप इस धारावाहिक के सभी भागों को जरूर देखें। साथ ही इसका भाग 1 और 2 भी पब्लिक हो चुका है, आप उसे भी देख, सुन और समझ सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि एक सच्चे भक्त को सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियों से भक्ति में बाधा उत्पन्न होते हैं, भटकाव भी हो सकता है। सिद्धियां भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। सिद्धियों को संभालने के लिए काफी उच्च स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो साधारण इंसान अहंकार, लोभ और मोह के जाल में फंस सकता है, जो एक सच्चा भक्त कभी नहीं चाहेगा। इन सिद्धियों को संभालने वाले गुरु मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, साईं बाबा, गुरु नानक देव, स्वामी समर्थ, ज्ञानेश्वर महाराज, देवरा बाबा और भी कई महान ईश्वरीय अवतार हुए, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए उनको संभालना कठिन है। और फिर ये सिद्धियां या चमत्कार तो भगवान या भगवान के समकक्ष महान लोगों के खिलौने हैं, उससे उन्हें ही खेलने दें। बुद्धिमान भक्त तो भगवान का प्यारा पुत्र बनकर उनके मजबूत संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित रखता है। नहीं तो ये जगत काजल की कोठरी है, इसमें दाग से केवल भगवान ही बचा सकते हैं। कुछ संप्रदाय के लोग अहिंसा पर जोर देते हैं, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत से यत्न भी करते हैं, लेकिन राह चलते, झाड़ू लगाते प्रतिदिन कितने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या हो ही जाती है। शाकाहारी खाने के पदार्थों में भी जीवन होता ही है, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं जिनमें हर पल भूल या गलती होने की संभावनाएं भी बहुत है। इन सब से बचाने वाला केवल ईश्वर ही है, तो अपने आप को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देने में ही भलाई है।
भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा है कि तुम सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण आ जा, मैं तेरा सब कल्याण करूंगा। कर्म तो करना ही है, कर्म किए बिना कोई भी क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। लेकिन श्री गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि जिसका मुझ में पूर्ण रूप से समर्पण हो गया है और वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता है और न तो कोई कर्म बंधन रहता है। इस तरह कर्मातीत की अवस्था में पहुंचे हुए मेरे भक्त केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करे तो भी उन्हें कोई दोष नहीं लगता। तो जब जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे ईश्वर आज्ञा समझकर ईश्वर नाम लेते हुए करते जाना ही ईश्वर शरणागति है। राधा रानी भी श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद कृष्ण को मन में बसाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अंत में कृष्ण के सम्मुख कृष्ण की बांसुरी सुनते हुए शरीर का त्याग कर दिया था। राधा साक्षात भक्ति थी और भगवान को प्यार करने वाले महात्मा लोग सभी गोपियों के रूप में थे। इसीलिए सभी गोपियां राधा रानी का अनुसरण करती थी। भगवान के स्वरूप का दर्शन या आत्मा साक्षात्कार के समय की उस स्थिति में कोई भी भक्त या ईश्वर का प्यारा ईश्वर के सानिध्य में बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। मिलन के बाद बिछड़ना होता ही है, लेकिन ईश्वर का प्यार कम नहीं होता और न ही भक्त का प्यार ईश्वर के प्रति कभी कम होता है। जैसे प्यार पुराना होने पर प्रीतम और प्रेमी के बीच कुछ भेद नहीं रह जाता और न ही कोई औपचारिकता रह जाती है, उसी तरह पुराने भक्तों से कुछ गलती भी हो जाए या भगवान की सेवा में कोई कमी रह जाए तो भी भक्त और भगवान के प्रेम में कोई कमी नहीं रह जाती है। बस प्यार सच्चा और निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन आत्म साक्षात्कार कहे या ईश्वर दर्शन कहें, उस मिलन की मधुरता और यादें इतनी सुखद होती हैं कि भक्त उसे किसी भी हाल में कभी भी नहीं भूल सकता और उनसे फिर से मिलने की आस उसे जीवन पर्यंत बनी रहती है। और भगवान या गुरु अंत काल में प्रकट होकर उसकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं, जैसे राधा रानी का हुआ। तो मैंने भी अपने जीवन को इसी तरह बना लिया है, पूर्ण समर्पित भाव से। जब जो करा दे, जब जो दे दे, जब जो ले ले, जिस हाल में रखे, सब कुछ उनके ऊपर छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाना है, अपने कार्यों को कुशलता से करते जाना है। तो चमत्कारों के चक्कर में नहीं रहना है। वैसे तो ये सारा ब्रह्मांड ईश्वरीय चमत्कारों से भरा पड़ा है। देखना है तो आप ईश्वर के उन चमत्कारों को देखें, उसके बारे में विचार करें। इससे आप ईश्वर का सानिध्य महसूस करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान भक्त इन सब को भगवान के ऊपर छोड़कर खुद को भक्ति में मस्त रखता है। लेकिन फिर भी छोटे मोटे चमत्कार और ईश्वरीय कृपा का एहसास भक्तों के जीवन में होते रहते हैं। मित्रों, इसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर बताएं। और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।